अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने ब्लॉग पे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिख चुके होंगे, लेकिन इतने ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद भी परेशान है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक आ नहीं रहा है। सारा काम कर लिए, सर्च इंजन का जो सेटिंग है मुझसे, मेरे जैसे और भी यूट्यूबर है या ब्लॉगर हैं, उनसे सीख सीख करके ये जान गए हैं कि आखिर क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आखिर ट्रैफिक आ नहीं रहा है। और जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं है। आप कहीं भी जो एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो देखते हैं कि आखिर आपके ब्लॉग पे जो एडवर्टाइजमेंट जो देंगे वो कितना क्वालिटी का रहेगा, उस पर ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर कैसे आप एक नए ब्लॉगर हैं तो भी, या अगर आपके ब्लॉग पे अभी भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या कर दे जो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भर भर के आना शुरू हो जाए। एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसको अप्लाई किया। ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जिस समय मेरा भी ब्लॉग बन चुका था लेकिन मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा वही ट्रिक अप्लाई किया और इसका ट्रैफिक आया और धीरे धीरे आज के डेट में जो है लिखता हूं तो जल्दी से जल्दी सर्च इंजन में रैंकिंग भी हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्म। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लाए, है ना। और खासकर क्या होता है कि जिनके पास नया नया ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, जो मान लीजिए कि आप जो है नया ब्लॉग स्टार्ट किए हैं और आपको ट्रैफिक चाहिए, गूगल से आ ही नहीं रहा है, दिमाग ख़राब रहता है, बहुत सारे जो है कमेंट आया, मेल आया, तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, हिंट दिया था, लेकिन आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसी तरह से कमेंट में रिस्पॉन्स दिया कीजिए ताकि कि मैं जो है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जो आपको हेल्प हो सके। देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इसमें जो भी बता रहा हूँ मैं खुद जो है प्रॉब्लम फेस किया था जब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट किया था। ट्रैफिक नहीं आ रहा था और क्योंकि रैंकिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि दुनिया में क्या है ना कि ब्लॉग बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्लॉग हैं, तो आपका क्या है वहाँ पे उसके सामने जो है आप लोग का ब्लॉग कुछ नहीं हो सकता है। मेरा भी ब्लॉग कुछ नहीं था। अभी अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो रोज़ कितने पोस्ट अपलोड हो रहे होंगे, मतलब कि पब्लिश हो रहे होंगे, क्योंकि ब्लॉगर की संख्या बढ़ते जा रही है। और बिलीव मानिए, ये जो क्राइसिस हो रहा है ना, ये जो आर्थिक मंदी आ गई है, इसके बाद तो और लोग जो है ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे, सर्च करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वो भी ब्लॉगर बनेंगे, है ना, चांस बन सकता है, तो और भी कंपटीशन बनेगा। तो क्या ऐसा किया जाए कि आखिर कंपटीशन कम हो जाए, क्योंकि देखिए कंपटीशन कम होगा तब तो आपका ब्लॉग नया भी रहेगा, तब भी रैंकिंग बढ़ेगा, है ना। तो ये सोचना बेहद ज़रूरी होता है। तो ट्रैफिक अगर इंक्रीज करना है तो आपको क्या है, ऐसा पोस्ट लिखना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, बहुत कम हो, ताकि अगर आपका ब्लॉग नया भी हो तब भी वहाँ पे 1 to 10 में जो है रैंक कर जाए। क्या करना पड़ेगा, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आखिर कंपटीशन कम कैसे हो सकता है। देखिए, कंपटीशन कम अगर करवाना है तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पे कोई टारगेट ही नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, बड़े बड़े ब्लॉगर क्या करते हैं, अपना ब्लॉग बनाए और जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आया ना, तो जो पॉपुलर ब्लॉग ऑलरेडी गूगल समझ चुका है कि ये ब्लॉग ऑथोरिटी ब्लॉग है, वो जो है 1 से 2 लाइन भी लिखेंगे आरोग्य सेतु के बारे में और नंबर 1 पे रैंक करना शुरू कर देता है, नंबर 1 to 10 में रैंक करना शुरू कर देता है। ये चूंकि हाई सर्च वॉल्यूम वाला हो गया, तो आप अगर इसको टारगेट करेंगे, ब्लॉग पोस्ट लिख दिए, सोचे मैंने लिख दिया और ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, परेशान है, तो ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। इस मिस्टेक को नहीं कीजिए। आपका ब्लॉग नया है तो इसके अपॉर्चुनिटी को मतलब कि ले सकते हैं कि आप ऐसा जो कीवर्ड सेलेक्ट करें जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम हो, मतलब कम से कम हो। सपोज कि अगर कोई 100 मतलब से 200 लोग ही सर्च करता हो ऐसा कीवर्ड, ताकि क्या होगा कि जो ब्लॉग होगा वो 1 से 100 या 200 ब्लॉग आर्टिकल लिखाएगा और इसी बीच में आपको फाइट करना पड़ेगा इतने ही लोग से। लेकिन अगर ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम जो है लाख में है, तो ऐसे में क्या है कि 100 जितने भी है सारे के सारे ब्लॉगर जो है इसको टारगेट करेंगे और कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा और आपका नया ब्लॉग कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, आपका टाइम भी गया और इसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो सर्च वॉल्यूम जो है जिसका कम हो, ये कैसे खोजेंगे, है ना, ये थोड़ा सा टफ काम होता है। मतलब कि कंपटीशन लेस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि ऐसा चीज़ जो गूगल में सर्च कम होता होगा
और जैसे कि जब कम सर्च होता है तो ऑटोमेटिकली है कि दूसरे ब्लॉगर इस पर फोकस नहीं करेंगे, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। देखिए, लेस सर्च जब होता है कोई भी कीवर्ड का, तो इसका अपॉर्चुनिटी उठाने में जो दिमाग लगा दिए, थोड़ा सा ट्रिक लगा दिए, तो उनका ब्लॉग थोड़ा उठना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू होगा, तो एक तो आपका क्या है, एक मोटिवेट रहिएगा, लगेगा कि चलिए कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग भी होना स्टार्ट हो गया या पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, इस पर काम किया जा सकता है कि नहीं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कल के डेट में जो है आपका ब्लॉग भी जो है रैंकिंग धीरे धीरे बढ़िया से बढ़िया, मतलब कि मीडियम कंपटीशन भी जाएगा, तो वहाँ पे भी आप अपने रैंक को जो है अच्छा करके और इसके बाद जो है उस कीवर्ड पे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले शुरुआती दौर में ये करना पड़ेगा कि बेनिफिट उठाना पड़ेगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों कि आपको इस टाइप के कीवर्ड जब लीजिएगा तो उसी को कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा वीडियो का मेन फोकस किसको चीज़ को कह सकते हैं, इस वीडियो का पर्पस है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका नया भी ब्लॉग होगा, उस पर भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। अब कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड होता क्या है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब है कि ऐसा कीवर्ड जो कम से कम 3 शब्द या उससे ज़्यादा, मतलब एक फ्रेज हो सकता है। फ्रेज अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको अगर एक एज ए कीवर्ड लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसी अनुसार से आपको पोस्ट को पूरा ऑप्टिमाइज करेगा। मतलब ऑन पेज एसईओ के लिए ये पूरा का पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस में रखना पड़ेगा। अब कहेंगे यार इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे कि कैसे सर्च करें, ये सब होता है ना, एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको पहले बता दूँ तो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि यहीं पे मैंने लिखा है कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करें, ये जो है 4 शब्द हो जाता है। एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड करें, इस टाइप का। अब क्या होता है कि स्पेसिफिक जो है लोकेशन हो जाता है या कैटेगरी या यूजर को टारगेट करते हैं, मतलब इस टाइप के जो है सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं भी हो सकता है। अब मैं एकाएक पिक किया हूँ, ये 2 कीवर्ड में पिक किया हूँ, हो सकता है कि अभी के दौर में कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा या ऐसा फोकस कीवर्ड लेना पड़ेगा जिसका जो है सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो और लॉन्ग टेल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर नए ब्लॉगर हैं तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही फोकस करना होगा। अब सवाल ये आता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला तरीका जो मैं टूल्स अभी पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूँ वह है दोस्तों गूगल सजेशन। गूगल सजेशन का इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि टॉप 10 वाला होता है, तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आप गूगल सजेशन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना लड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर काम जो है दूसरा कोई कर देगा। हाँ, कुछ गाइडलाइंस, मैं हूँ, मेरे जैसे और भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरे ब्लॉगर से भी आगे निकलना पड़ेगा, राइट। अब अगर टूल्स की बात करते हैं, जैसे पेड टूल्स का आता है, तो ये है दोस्तों लॉन्ग टेल प्रो। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 टूल्स ही है, बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली इसका देखिए पर्पस जो होता है, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड को खोजना है तो लॉन्ग टेल प्रो जो है आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल प्रो नहीं लेना चाहते, दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया ना कि ऐसा कीवर्ड को लेना है जो कि लॉन्ग टेल हो। लॉन्ग टेल प्रो एक टूल्स का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करना है। ये तो नाम जो है कीवर्ड से रिलेटेड है या वर्क से रिलेटेड है, इसलिए अपने ब्रांडिंग नेमिंग किया है। लेकिन आप दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल्स जितने भी है, चाहे फ्री हो या पेड हो, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक फ्रेज टाइप का जितना भी होगा पूरे के पूरे कीवर्ड को आप जो है फोकस कीवर्ड में मतलब कि फोकस कीवर्ड की तरह समझ सकते हैं, और इसी के अनुसार अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट को, आर्टिकल को जब लिखेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे, तो उसको टारगेट में रखेंगे, राइट। जैसे कि मैं भी इस्तेमाल करता हूं, तो मैं जो है यहाँ पे सेमरस का इस्तेमाल करता हूँ। सेमरस का इस्तेमाल करता हूँ चूँकि इसलिए कि मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए भी या डिफरेंट के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स है, धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर सीखा, जाना। मैं बराबर जो है ना कि जितने भी टॉप ब्लॉगर होते हैं उन लोगों से भी मैंने पूछा कि यार कौन सा टूल्स अच्छा रहेगा, तो सेमरस का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। एचरेफ जो एचरेफ होता है, जिसको आरिफ टूल्स कहते हैं, वो भी, जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स कौन कौन सा होता है।
अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि कीवर्ड रिसर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, है कि नहीं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि मैंने इस वीडियो में जो चीज़ बताया है ये कितना वैल्यूएबल है। अगर वैल्यूएबल है तो बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। और अगर आप मुझे मेरे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरा ये कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।